बहुत समय पहले की बात है, हजारों साल पहले, जब न तो कोई शहर थे, न खेत, न कारखाने। मानव जाति जंगलों में रहती थी, शिकार करती थी, फल तोड़ती थी और हर पल मौत के डर में जीती थी। लेकिन फिर कुछ हुआ, एक ऐसी खोज जिसने न केवल पेट भरने का तरीका बदला बल्कि इंसान के जीने का ढंग ही बदल दिया। यह खोज थी पालतू पशुओं को पालना, यानी एनिमल डोमेस्टिकेशन। यह कहानी है इंसान और जानवरों के बीच पनपे रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जिसने सभ्यता की नींव रखी। शुरुआत कैसे हुई? करीब 15,000 से 10,000 साल पहले अंतिम हिमयुग के बाद जलवायु थोड़ी स्थिर हुई। इस स्थिरता के साथ मानव ने एक और क्रांति की, खेती की शुरुआत। और जहां खेती शुरू हुई वहीं शुरू हुआ जानवरों को पालतू बनाना। सोचिए, जब इंसान पहली बार स्थायी रूप से किसी एक जगह बसने लगा तो उसे सिर्फ अन्न नहीं चाहिए था, बल्कि सुरक्षा, दूध, मांस और काम में मदद करने वाले साथी भी चाहिए थे। ये जरूरत ही थी जिसने इंसान को सिखाया कैसे जानवरों को अपने साथ जोड़कर पालतू बनाया जा सकता है। सबसे पहले कौन कौन से जानवर पालतू बने? इतिहास और पुरातत्व शास्त्र के प्रमाण बताते हैं कि सबसे पहले पालतू बनने वाला जानवर था कुत्ता। कुत्ता इंसान का पहला दोस्त। करीब 15,000 साल पहले कुछ भेड़ियों ने इंसानी बस्तियों के आसपास खाना ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे इंसान ने उन्हें अपनाया और उन्होंने इंसान को। भेड़िए बदलते गए और पालतू कुत्ते बन गए। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि कुत्ता पहला जानवर था जिसे इंसान ने पालतू बनाया। अब बात करते हैं बकरी और भेड़ की। करीब 10,000 साल पहले मध्य पूर्व के इलाके में इंसानों ने बकरी और भेड़ को पालतू बनाना शुरू किया। ये दूध, मांस, ऊन और खाल के लिए बहुत उपयोगी थे। फिर आया नंबर गाय और सांड का। ये जानवर खेती में मदद करते थे, दूध देते थे और एक पूरे खानपान और जीवन शैली का हिस्सा बन गए। घोड़ा और ऊंट। करीब 6,000 साल पहले इंसान ने घोड़े को पालतू बनाया, जिससे गति, व्यापार और युद्ध की परिभाषा बदल गई। और ऊंट, जिसने रेगिस्तान में व्यापार और यात्रा को संभव बनाया। क्यों शुरू किया इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना? यह सिर्फ खाना पाने के लिए नहीं था, बल्कि यह था एक भरोसेमंद साथी पाने के लिए जो दुश्मनों से सुरक्षा दे सके, खेत जोतने में मदद करे, भारी सामान ढो सके, दूध, अंडा, ऊन, खाल, खाद और मांस दे सके, और सबसे अहम, इंसान को स्थायी जीवन जीने में मदद दे सके। पालतू जानवरों के बिना खेती संभव नहीं होती और खेती के बिना सभ्यता का जन्म ही नहीं होता। सभ्यता पर इनका प्रभाव। एक, कृषि और स्थायित्व। जैसे ही जानवरों से खेती आसान हुई, इंसान अब खानाबदोश नहीं रहा। उसने बस्तियां बनाई, गांव बसे और फिर ये गांव बने नगर, नगर बने नगर राज्य। यानी पालतू जानवरों ने ही शहरों की नींव रखी। जैसे ही जानवरों से खेती आसान हुई, इंसान अब खानाबदोश नहीं रहा। उसने बस्तियां बनाई, गांव बसे और फिर ये गांव बने नगर, नगर बने नगर राज्य। यानी पालतू जानवरों ने ही शहरों की नींव रखी। व्यापार और परिवहन। घोड़े, बैल और ऊंट ने व्यापार को दूर दराज तक ले जाना संभव किया। सिल्क रोड, जो चीन से यूरोप तक जाती थी, उसी पर ऊंटों के काफिले चलते थे। युद्ध और साम्राज्य। घोड़ों पर सवार होकर साम्राज्य बने। मंगोल, मौर्य, रोमन, अरबों के साम्राज्य घोड़े की पीठ पर खड़े थे। दूध, घी, मांस, अंडा, दही, ये सब पालतू पशुओं की देन है और यह खान पान ही ऊर्जा देता था, खेती करने के लिए, निर्माण के लिए, युद्ध के लिए। पालतू पशु केवल भोजन या साधन नहीं रहे, वे देवी देवताओं से जुड़ गए। जैसे गाय का महत्व भारत में, बकरी का इस्लाम में और घोड़े का यूनानी संस्कृति में। विभिन्न सभ्यताओं में पशुपालन।
मेसोपोटामिया, जो इराक का क्षेत्र है, में भी पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ के लोग बैलों से खेत जोतते थे और भेड़ बकरी पालते थे। मिस्र की सभ्यता में गाय, बकरी और ऊंट महत्वपूर्ण थे। नील नदी के किनारे दूध, मांस और कृषि में इनकी भूमिका थी। मेहरगढ़ और हडप्पा में खुदाई से मिले हड्डियों के विश्लेषण बताते हैं कि यहाँ गाय, बकरी, भेड़ और कुत्ते पाले जाते थे। चीन में सुअर और बत्तख जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया। आधुनिक युग में पशुपालन का विस्तार। आज दुनिया की 70% भूमि पर कहीं न कहीं पशुपालन किया जा रहा है। यह न केवल भोजन का स्रोत है, बल्कि चमड़ा, दवा, कपड़ा, खाद और शोध में भी उपयोगी है। जेरेड डायमंड की प्रसिद्ध किताब गन्स, जर्म्स एंड स्टील बताती है कि कैसे केवल कुछ ही जानवरों को सफलतापूर्वक पालतू बनाया जा सका। उन्होंने 14 ऐसे जानवरों की सूची दी जिन्हें पूरी दुनिया ने पालतू बनाया है। इनमें गाय, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा प्रमुख हैं। नेशनल जियोग्राफिक, स्मिथसोनियन और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं के अनुसार जानवरों को पालतू बनाना मानव इतिहास की सबसे अहम प्रौद्योगिकियों में से एक है। निष्कर्ष, यह एक क्रांति थी। पालतू पशु सिर्फ इंसान के साथ नहीं रहे, उन्होंने इंसान को इंसान बनाया। यदि हम कहें कि खेती और पशुपालन ने मिलकर ही सभ्यता की शुरुआत की, तो गलत नहीं होगा। इन्हीं ने विज्ञान, लेखन, भाषा, समाज और धर्म की नींव रखी। और आज भी जब हम दूध पीते हैं, ऊन पहनते हैं या खेत जोतते हैं, हम उस परंपरा को जी रहे होते हैं जो 10,000 साल पुरानी है।